बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज मैं जिस व्याख्यान को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ वो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए और विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च करते हैं या जो रिसर्च करना चाहते हैं, के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है प्राकल्पना का अर्थ और परिभाषा। प्राकल्पना, जिसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। पहले हम मुख्य विषय पर आने से पहले ये समझें कि प्राकल्पना का क्या महत्व है और प्राकल्पना होती क्या है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ। प्राकल्पना का संबंध ऐसा नहीं है कि केवल सामाजिक अनुसंधान से ही है, व्यवहारिक जीवन में भी प्राकल्पना का बहुत महत्व होता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हमारे मन में उस कार्य को लेकर के बहुत सारे पूर्व विचार उत्पन्न होते हैं कि वो कार्य कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या कारण होंगे उसके। तो कोई भी कार्य हो, चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, तो एक पूर्व विचार हमारे मन में आता है। वो पूर्व विचार ही प्राकल्पना कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। जब भी हमारे परिवार में किसी बच्चे की शादी होती है तो शादी को लेकर हम एक एस्टीमेट तैयार करते हैं। उदाहरण के तौर पर 10 लाख रुपए में हमें शादी करनी है। हमारा पूरा एस्टीमेट, हमारा पूरा बजट 10 लाख का है शादी का। अब वो 10 लाख रुपए हमें किस किस चीज़ पर खर्च करने हैं, ये विचार हमारे मन में आता है कि बच्ची के लिए 5 लाख रुपए का सामान, ज्वेलरी, कपड़े, ये सब चीज़ें रहेंगी। 1 लाख रुपए का फर्नीचर होगा। 1 लाख रुपए का और जो फंक्शंस में होते हैं उन पर खर्च हो जाएंगे। बचे हुए पैसे डेकोरेशन पर खर्च होंगे, वेन्यू पर खर्च होंगे। तो इस तरह से जो 10 लाख का हमारा बजट है बच्ची की शादी करने का, उसके बारे में जो पहले हमारे मन में विचार उठा कि हम इस 10 लाख को कैसे कैसे खर्च करेंगे, किस किस चीज़ पर खर्च करेंगे, किस किस मद पर खर्च करेंगे, जिससे कि विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हो, ये पूर्व विचार ही प्राकल्पना कहलाता है। अब हम बात करें कि प्राकल्पना का सामाजिक अनुसंधान से क्या संबंध है। जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, अर्थात किसी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए निकलते हैं, तो उस अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले सामाजिक अनुसंधानकर्ता के मन में अध्ययन को लेकर के, अध्ययन क्षेत्र को लेकर के, इकाइयों को लेकर के, प्रविधियों को लेकर के, या सैंपलिंग को लेकर के, या किसी अन्य पहलू को लेकर के बहुत सारे मन में विचार आते हैं कि एक घटना है कि ये घटना यहाँ हो सकती है, इस घटना के ये कारण हो सकते हैं, ये परिणाम होते हैं, इस घटना के अध्ययन के लिए ये प्रविधि उपयुक्त है, ये अनुसंधान, ये अध्ययन क्षेत्र उपयुक्त है। अध्ययन के जो तथ्य हैं, जो सूचनाएं हैं, वो 500 लोगों से प्राप्त की जानी है, या 100 लोगों से प्राप्त की जानी है, या 300 लोगों से प्राप्त की जानी है। तो अनुसंधान के जितने ही पहलू हैं, उन समस्त पहलुओं से संबंधित समस्त पहलुओं को लेकर के मन में अनेकों बातें पूर्व में आती हैं, और ये सभी बातें ही प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस कहलाती हैं। सीधी सी बात है कि हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उससे पूर्व उसका लक्ष्य हम निश्चित करके चलते हैं, और जब यही बात सामाजिक अनुसंधान पर लागू होती है तो सामाजिक अनुसंधान का जो लक्ष्य है, जिसको लेकर हम कार्य करते हैं, जिसको लेकर हम अनुसंधान करते हैं, वही प्राकल्पना है।
वैज्ञानिक प्राकल्पना के निर्माण के द्वारा सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन से संबंधित तथ्यों आदि को निश्चित करता है। इतना ही नहीं, जिन कारकों का वैज्ञानिक कार्य कारण संबंधों का परीक्षण करना चाहता है उन्हें भी प्राकल्पना के रूप में स्पष्ट कर देता है। इस संदर्भ में गुडे और हार्ट का स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी ट्रांसलेशन उनके स्टेटमेंट का कुछ इस प्रकार है कि अगर सामाजिक अनुसंधान में एक अच्छी प्राकल्पना का निर्माण हो जाता है तो इसका अर्थ है अनुसंधान के लगभग आधे कार्य का पूर्ण हो जाना। वेल बिगन इज हाफ डन। यानी कि अनुसंधान की सफलता प्राकल्पना पर निर्भर करती है। इतने ही नहीं, आपने ये भी लिखा है कि प्राकल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है। लुनबर तो इतना तक कह देते हैं कि बिना प्राकल्पना के अनुसंधान करना एक प्रकार से अंधेरे में छलांग लगाना है, अर्थात प्राकल्पना के बाद ही अनुसंधान करना चाहिए। और अगर प्राकल्पना निर्मित नहीं की है तो सीधा सा इसका तात्पर्य है कि पता नहीं अनुसंधान किस दिशा में जाएगा, क्या होगा, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं उसके बारे में। प्राकल्पना वैज्ञानिक पद्धति तथा सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन को निर्देशित, नियंत्रित और संचालित करती है। तो प्राकल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें कोई गलत नहीं होगा कहना। तो इस प्रकार से अनुसंधानकर्ताओं को चाहिए कि जब वो किसी अध्ययन करते हैं, किसी घटना का अध्ययन करते हैं, तो उसको उसके बारे में पूर्व विचार रखें। और ये जो प्राकल्पना है वो निश्चित रूप से अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव, उसकी संस्कृति, उसके विश्वास, इन सब के आधार पर ही वो प्राकल्पना का निर्माण करता है। तो प्राकल्पना का बहुत ज़्यादा महत्व होता है